उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ऐसा लग रहा है बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। बीजेपी मुसलमानों पर अटैक कर रही है। एक मामला सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मदरसे पर चल गया और मुसलमान एकजुट हो गए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोचिए, एक ऐसी सरकार जो मुसलमानों पर लगातार अत्याचार कर रही है, मुसलमानों को परेशान कर रही है, लेकिन सरकार खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा साहब? क्योंकि सूबे के मुखिया तो वही हैं। कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? दरअसल पूरा मामला यह है, अमरोहा जिले में ग्राम सभा की जमीन पर मदरसा बनाया गया था जो बीते कई सालों से चलाया जा रहा है, जहां पर बच्चों को शिक्षा देने का काम लगातार हो रहा है। लेकिन वहां पर प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासन पहुंचती है और इसके बाद वहां पर बुलडोजर चला दिया जाता है। बुलडोजर के जरिए मदरसे को ध्वस्त किया जाता है। सोचिए किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा इलाहाबाद में किस तरीके से एक मुसलमान के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। जिस घर को कई सालों की मेहनत कमाई के बाद उसने बनाया था, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। और अब यहां अमरोहा में मदरसे पर बुलडोजर चल गया। क्या मदरसा बनाना गुनाह है? क्या मदरसों में सिर्फ हथियार सप्लाई होती है? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जवाब कौन देगा? लेकिन क्या आप बता सकते हैं मुसलमानों के अलावा किसी सवर्ण पर, ठाकुर और ब्राह्मण पर, उनके आशियाने पर बुलडोजर चला है? मुझे तो नहीं लगता। शायद आप 5 नाम नहीं बता पाएंगे जिनके सवर्णों के घर पे, ऑफिस पे, फैक्ट्री पे बुलडोजर चला हो। नहीं चला है, क्योंकि जो सरकार है, सरकार पर आरोप लगातार लग रहे हैं जाति देख के। अगर आपका नाम उर्दू से है, आप उर्दू अल्फाज यूज करते हैं, तो आपके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। सोचिए हम किस देश में जी रहे हैं, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। बेगुनाहों को परेशान किया जाता है। मदरसे के प्रबंधक का कहना है कि यह जमीन उनके पुरखों की है, उसी पर मदरसा बनाया गया है। लेकिन कुछ हिंदुत्व छवि के लोग हैं, कभी कभी कुछ ज्यादा ही हिंदू हो जाते हैं, उन लोगों ने कहा नहीं साहब, ये तो ग्राम सभा की जमीन है, इस पर मदरसा बनाया गया था। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ग्राम सभा की जमीन थी, मदरसा बनाया गया था, लेकिन उसमें क्या अवैध काम हो रहा था? पुलिस प्रशासन कोई जवाब नहीं दे पा रही अब तक, ना कोई बयान सामने आया उन लोगों का। सोचिए किस तरीके से मुसलमानों को गिन गिन करके, चुन चुन करके परेशान किया जा रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है। इसके पहले तो बुलडोजर नहीं चल रहा था। अगर मान लीजिए मदरसे में कुछ हो भी रहा था, कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, शासन प्रशासन की जो तमाम एजेंसियां हैं, तमाम पुलिस अधिकारी हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। वे लोग कहां सो रहे थे? अगर मदरसे का उपयोग शिक्षा के लिए किया जा रहा था, क्या गुनाह है? क्या हमें मान लिया जाए हमारी मौजूदा सरकार, बीजेपी की सरकार, ये नहीं चाहती कि मुसलमानों के बच्चे पढ़ सके? मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को एजुकेशन में, मुसलमानों को पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा है। संविधान जो कहता है सबको समान अधिकार है, सबको सम्मान मिलना चाहिए, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो समान अधिकार की बात होती है, सबको सम्मान मिलने की बात होती है, उसे छीना जा रहा है? उनके हकों पे, उनके हक पर डाका डाला जा रहा है, दिन दहाड़े बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर सरकार की शह पर ये चीजें नहीं हो रही हैं, तो जो लोग दोषी हैं अब तक उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
ऐसा तो नहीं है नगर निगम हो, डीएम, एसपी हो, ये जो तमाम अधिकारी हैं वे लोग सो रहे हैं, मन में आया और बुलडोजर लेकर चले गए, घर को तोड़ दिया, मदरसे तोड़ दिया। ऐसा तो नहीं होता, सब कुछ प्लानिंग होती है। पुलिस जाती वहां पे, कोई दंगा ना होने पाए। लेकिन पुलिस प्रशासन इस बात का जवाब देने में अभी असमर्थ है। उस मदरसे को क्यों तोड़ा गया, क्या नुकसान था मदरसे का? एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 70% आबादी अवैध स्थानों पर बसाई गई है। सरकार के पास यह अधिकार होता है, सरकार चाहे तो उसे अवैध घोषित करे, सरकार चाहे तो उसे वैध घोषित करे। लेकिन अगर वो अवैध है तो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। ऐसा लगता है हमारी सरकार जो है कानून से, संविधान से ऊपर है। जब मन करे बुलडोजर लेकर चली जाए और वहां पर चला दे, घर को, मदरसे को, फैक्ट्री को जमींदोज कर दी। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सोचिए हम लोग किस भारत की कल्पना कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है, तमाम बड़े बड़े ऐसे नाम हैं। इंडिया टीवी ने ही छापा खबर, मैं बताता हूं आपको। देखिए, सहारनपुर बसपा के पूर्व एमएलसी के घर पर चल चुका है बुलडोजर। एमएलसी कौन थे? ठाकुर नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, लाला नहीं थे, बनिया नहीं थे, मुसलमान थे। इनका नाम है हाजी इकबाल। हाजी इकबाल के घर पर बुलडोजर चल गया और इनसे कहा गया आपके पास घर का कोई नक्शा नहीं है, इसीलिए आपके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो क्या सरकार ये बताएगी कितने नेताओं, मंत्रियों, विधायकों का घर जो है नक्शे के मुताबिक बना है? सरकार जवाब देगी? क्या मंत्री उसका जवाब देंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो सत्ता में बैठा होता है सबसे ज्यादा अवैध काम, इलीगल एक्टिविटीज वही करता है, वही करवाता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है, ये लोग सब मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं। इसी की वजह से इन लोगों के घरों पर, दफ्तरों पर, मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।